नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और यह सभी क्वेश्चन संस्कृत का है। और ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं सभी NCERT पर आधारित क्वेश्चन है और ये सभी पेपर में 100% आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहली क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए होगा 2500 वर्ष पुराना। 2 नंबर क्वेश्चन है, कुटनीतम काव्य के कवि कौन है। कुटनीतम काव्य के कवि कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, दामोदर गुप्त। आइए अगली प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है 3 नंबर, और प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था। पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं पूरा देखिए, पूरा पेपर में आएगा, पूरा पेपर में आएगा। नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। देखिए क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मेगास्थनीज। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, काव्यमीमांसा। काव्यमीमांसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, कैमुदनी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कैमुदनी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, शरद ऋतु। शरद ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार का हनन किससे होता है। आचार का हनन किससे होता है, तो आचार का मतलब क्या होता है। आचार का मतलब जो बुरा करता है, जो बुरा व्यक्ति है, उसका हनन किससे होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, अवलक्षण से। अवलक्षण से। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है 60 नंबर प्रश्न है, वागदान किस संस्कार में होता है। वागदान किस संस्कार में होता है, ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, विवाह संस्कार। 8 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसके पास जाती है। लक्ष्मी किसके पास जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, परिश्रमी व्यक्ति के पास। परिश्रमी व्यक्ति के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, आर्य समाज की। और कहाँ किए थे ये भी पूछा जा सकता है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी, तो मुंबई में। आप लोग याद रखेंगे, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। राम भगवान मंदाकिनी नदी की शोभा किनको दिखा रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सीता को। क्या होगा, सीता को। चलिए अगली प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पर कितना नंबर है तो ध्यान पूर्वक देखेंगे। 11 नंबर है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर होगा बिल्कुल सही बी, यानी कि 1824 ईस्वी में। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर। याद रखेंगे, मूल शंकर। और एक क्वेश्चन बनता है यहीं पे, स्वामी दयानंद के पिताजी का क्या नाम था, तो याद रखेंगे, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। तो 3 क्वेश्चन बना और तीनों में से एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ पेपर में रहेगा, फाइनल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, समापवर्तनम। समापवर्तनम। चलिए अगली क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, साहित्य के द्वारा। साहित्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है 14 नंबर प्रश्न है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। शास्त्र जो है किसके लिए कर्तव्य भी और अकर्तव्य का भी विधान करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मानवों के लिए। मानवों के लिए। अगली प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो याद रखेंगे, ब्रह्मचारी। क्या होगा, ब्रह्मचारी। अगली क्वेश्चन है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो याद रखेंगे, कर्तव्य कर्तव्य का, यानी कर्तव्य का। कर्तव्य कर्तव्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर है, और क्वेश्चन है, बैड से बैड का समन क्या है। बैड से बैड का समन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर,
ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा भी, असंभव मतलब कि जब कोई व्यक्ति बुरे व्यक्ति के साथ भिड़ जाए तो असंभव हो जाएगा। अगली प्रश्न है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, सीधे पेपर में रहेगा, ये लिखकर आप लोग रख लो। तो ये होगा क्या? समुद्र में, समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन भी सीधे पेपर में रहेगा। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? सीधे पेपर में रहेगा, सीधे। तो याद रखेंगे सब लोग, आत्मा। क्या रखेंगे? आत्मा। अगली क्वेश्चन है, किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मम मारतक्के त्वाति विश्वासा, किसकी उक्ति है? ये पंक्ति है, कर्वम मारत्वातम मात्वाकम त्वाति त्वाई विश्वासा, मतलब कि कोई वह व्यक्ति किस पर विश्वास कर लिया था, वह व्यक्ति किस पर विश्वास किया था। यह पंक्ति किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, पथिक का, पथिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, महर्षि भास, महर्षि भास, सॉरी महाकवि भास होगा ना। चलिए महाकवि भास। अगली क्वेश्चन है, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाएगा? याद रखेंगे सभी लोग, शत्रुता को बढ़ाता है कौन? तो स्वार्थ, आपका स्वार्थ। आइए अगली क्वेश्चन यहाँ से बनता है और क्वेश्चन है 24 नंबर से। क्वेश्चन है, बृहत संहिता, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बराह मिहिर, बराह मिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो वो नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को साथ नहीं बल्कि नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए अगली क्वेश्चन है 26 नंबर, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, काव्यमीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो याद रखेंगे सभी लोग, लगाई गई थी जब सब सो रहे थे, जब सब सो रहे थे। या ना, ये नहीं कि आप लोग रात में जाकर मार देना, ये गलत हो जाएगा। जब सब सो रहे थे तब आपको टिक मारना है। चलिए अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और सीधे ये भी पेपर में रहेगा, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो याद रखेंगे सभी लोग, समाज की गाड़ी चलती है पुरुष एवं नारियों से, पुरुष एवं नारियों से। अगली क्वेश्चन है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो नोट करेंगे सभी लोग, एकत्व भाव से, यानी कि एकता से, एकता से, ठीक है। आइए अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 30 नंबर, पुष्पवंशन, ठीक है। पुष्पवंशन संस्कार कब होता है? पुष्पवंशन संस्कार कब होता है? तो नोट करेंगे सभी लोग, पुष्पवंशन संस्कार होता है कब? तो ये होता है जन्म से पहले, जन्म से पहले। अगली क्वेश्चन है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? जब वनवास में जा रहे थे राम और सीता लक्ष्मण, तो वो सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? ये भी काफ़ी वीवीआई है, सीधे पेपर में रहेगा। तो नोट करेंगे सभी लोग, 31 नंबर का ये होगा चित्रकूट। क्या होगा? चित्रकूट। आइए अगली क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन है, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जो जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? नरक के द्वार कितने हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक के द्वार आप लोग नोट करेंगे, ये है लगभग कितना? तो बिल्कुल सही होगा 3 प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। आइए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और क्वेश्चन क्या है तो ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे 33 नंबर से। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? अभी के आधुनिक काल में जब संस्कृत लेखिकाएं थी तो उनमें सबसे ज़्यादा कौन प्रसिद्ध थी? तो नोट करेंगे सभी लोग, वो थी छमारा। और अभी के टाइम में आपसे पूछे वर्तमान के टाइम में तो मिथिलेश कुमारी मिश्र याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन है, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के
कुल मध्य में स्थित दिख रहा है। मतलब अभी के टाइम में संसार जो है ना वह किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है। तो नोट करेंगे सभी लोग, ये होगा अशांति महासागर, अशांति महासागर। अगली प्रश्न को देखेंगे हम लोग और ये प्रश्न है 35 नंबर। परपिंड किस लिए होता है? परपिंड किस लिए होता है? तो नोट करेंगे सभी लोग, ये होता है पाप के लिए, पाप का नाश के लिए। अगली क्वेश्चन है ऋषि आदि प्रणेता को क्या कहते हैं? मतलब जो ऋषि व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो नोट करेंगे सभी लोग, उनको कहा जाता है कृतक, कृतक कीर्तन गाने वाले। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग और ये प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछेगा 37 नंबर। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो नोट करेंगे जैमिनी, जैमिनी। अगली प्रश्न है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? सीधे पेपर में आएगा क्योंकि आपने इसी वीडियो में देख लिया, ये 2 बार क्वेश्चन आया है, तो ब्रह्मचारी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगली प्रश्न है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, यानी कि किस ग्रंथ से लिया गया है? तो बिल्कुल सही होना चाहिए 39 का ऑप्शन नंबर ए विरूढ़ नीति, विरूढ़ नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अब और 40 नंबर क्वेश्चन है और ये भी सीधे पेपर में पूछेगा। मैंने पहले ही इसका आंसर आप लोगों को बता दिया था। क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? चलिए, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। सभी लोग नोट करेंगे 40 नंबर का। अगले प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन यानी लेखक कौन है? तो नोट करेंगे ये होगा वाल्मीकि, वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए अगली प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं और ये प्रश्न भी सीधे पेपर में रहेगा। क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथा के रचयिता कौन है? ये भी सीधे पेपर में रहेगा। नोट करके रखना मेरी बात को, क्योंकि 3 मंथ ही लगभग आप लोगों का एग्जाम बचा है। व्याघ्र पथिक कथा के पाठ के रचयिता कौन है? तो नोट करेंगे सभी लोग, उनके रचनाकार किए थे नारायण पंडित। अगले प्रश्न है कर्णशस दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है यानी संकलित है? तो नोट करेंगे सभी लोग, ये होगा कर्णभार। क्या होगा? कर्णभार। आइए अगली प्रश्न को हम लोग देखेंगे और ये प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो नोट करेंगे गौतम। गौतम किन्हें कहा जाता है? तो कृष्ण भगवान को। अगली क्वेश्चन है आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो नोट करेंगे सभी लोग आर्यभट्ट की ही जो है ना आर्यभट्टियम रचना है। अगले प्रश्न है नीति श्लोका पाठ में परमश्रय किसे कहा गया है? नीति श्लोका पाठ में परमश्रय किन्हें कहा गया है? तो नोट करेंगे सभी लोग, ये कहा गया है धर्म को। आइए अगली क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन है जी 47 नंबर। विनय किसका नाश करता है? विनय किसका नाश करता है? तो नोट करेंगे सभी लोग 47 का, ये करता है अकृति का, अकृति का। अगली क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक, ठीक है, उद्बोधक सिद्ध हुआ? स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो नोट करेंगे सभी लोग शिवरात्रि, शिवरात्रि। ठीक है जी, शिवरात्रि सभी लोग नोट करेंगे। और यहाँ से 1-2 और क्वेश्चन बनता है, वो क्या क्या क्वेश्चन है तो सुनिए ध्यान पूर्वक। पूछा जाएगा स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद के पिताजी का क्या नाम है? तो दयाशंकर। स्वामी दयानंद शिवरात्रि पूजा के बाद कहाँ गए थे? तो घर गए थे। एक और क्वेश्चन पूछेगा स्वामी दयानंद किस भगवान से नाराज हो गए थे? तो मतलब किस भगवान को सोचे कि ये पत्थर है, भगवान होते नहीं, सिर्फ पत्थर का मूर्त है, तो वो सोचे थे किनको? तो गणेश भगवान को। ये भी पेपर में सीधे रहेगा, गणेश भगवान को। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा स्वामी दयानंद, ये पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद जब मंदिर गए थे तो
पत्थर पर से मूर्ति के बगल से प्रसाद कौन खा रहा था, मोदक कौन खा रहा था, लड्डू कौन खा रहा था, याद करेंगे सभी लोग, चूहा खा रहा था। तो इन सभी लगभग 5-6 प्रश्न को हमने अभी बताया आपको, सीधे ये सब पेपर में रहेगा। यहाँ से 2 प्रश्न रहेगा, तो आप लोग याद करके रख लो, अभी ही मेरी बात को नोट कर सकते हो नोटबुक में भी, या आप लोगों को याद है पहले से, तो आप लोग एक बार सुन लियो तो और भी अच्छी बात है। आइए अगली प्रश्न है, दान किसको देना चाहिए, दान किसको देना चाहिए। तो दान किसे देना चाहिए, सभी को पता है, दान देना चाहिए दरिद्र व्यक्ति को जिनके पास कुछ ना हो। आइए अगली प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, और ये प्रश्न रहेगा, अपने और पराये की गणना कौन करता है, अपने और पराये की गणना कौन करता है। नोट करेंगे, संकुचित हृदय बड़ा व्यक्ति, मतलब जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है वो अपने और पराये का आचरण करता है, मतलब सद्भावना करता है। चलिए यहीं तक हमारी क्लास थी, और हम आपको बता दें अभी लगभग हमने 50 क्वेश्चन को देखा है, और इन सभी क्वेश्चन को यदि आपने शुरू से वीडियो अंत तक देखा होगा तो लगभग आपके फाइनल पेपर में यहाँ से 15 क्वेश्चन कोई नहीं काटेगा। यहाँ से सब्जेक्टिव भी कुछ बन जाएगा, और 15 क्वेश्चन तो कोई काट नहीं सकता है, सीधे पेपर में रहेगा। 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, लिख कर आप लोग रख लेना, ठीक है, सीधे पेपर में रहेगा। और चलिए आशा है आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और एक बात और कर लेते हैं, अभी तक हमारे ग्रुप में आप लोगों ने ज्वाइन नहीं लिया है, जहां पर आपको 100 से भी ज़्यादा नोट्स फ्री में दिया जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके ग्रुप ज्वाइन ले सकते हो। ये नंबर है 600600969809 इस पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और आप लोगों से एक गुजारिश और करेंगे कि आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट आपको मिलता रहेगा एग्जाम तक, ठीक है। तो सभी लोग कर लेंगे, और प्यारा सा कमेंट करके आप लोग जरूर जाइएगा, जो हो जितना हो सके आप लोग प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद एंड साथ में बाय बाय। ये कमेंट जरूर करके आप लोग चलिएगा।